हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक के अंतर्गत हमने संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर चर्चा करना आरंभ किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी संस्थाओं के आयोगों के विषय में बात करी थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो आज हम यूपीएससी के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये यूपीएससी क्या है। तो दोस्तों, जो ये यूपीएससी है, इस यूपीएससी जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, यह एक प्रकार की केंद्रीय भर्ती संस्था है जहाँ पे केंद्र के लिए भर्ती आयोजित कराई जाती है। बात करें, यह एक प्रकार की स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि क्योंकि संवैधानिक निकाय के अंतर्गत इसे ही पढ़ा जा रहा है तो इस वजह से कह सकते हैं कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन कब किया गया, उसका उल्लेख यदि भारतीय संविधान में है तो किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख मिलता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व उनके अध्यक्षों का वेतन एवं उनके भत्ते क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उनके कार्यकाल को देखेंगे और लास्ट में उसकी संरचनाओं को समझेंगे, यानी कि उसमें कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है। तो मूल रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग के विषय में पढ़ने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग की अब बात करते हैं कि आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब हुआ। तो इसके यदि गठन की बात करें तो दोस्तों 1926 में क्या होता है, 1926 में एक आयोग की स्थापना की जाती है, एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम होता है ली आयोग। अब ली आयोग का गठन 1926 में करते हैं और अब ली आयोग के द्वारा क्या किया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए काफ़ी सारी अनुशंसाएं की जाती हैं, अनुशंसाएं दी जाती हैं, यानी कि रिकमेंडेशन दी जाती हैं। और उस ली आयोग की अनुशंसाओं को आधार बनाते हुए 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आता है। और आगे चल करके जब हमारे भारत का संविधान को संवैधानिक दर्जा मिलता है 26 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन संघ लोक सेवा आयोग को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। तो यह तो थी बात संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में। अब बात करते हैं इसके उल्लेख कि आखिरकार भारतीय संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो यदि उल्लेख की बात करें तो भारत के संविधान का जो भाग 14 है, यानी कि 14वें भाग में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। और इस 14वें भाग के अलावा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो आते हैं 315 से लेकर के 323, तो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग से संबंधित काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। इसमें यह बताया गया है, देखिए इसका एक आर्टिकल 315 है। यह आर्टिकल 315 ये कहता है कि संघ हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो इन चीज़ों का वर्णन आर्टिकल 315 में मिलता है कि केंद्र के लिए तो यूपीएससी होगी, राज्य के लिए एसपीएससी होगी और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जेपीएससी होगी, जिसको कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यों के लिए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा जब अलग हुए थे तो इनिशियल स्टेज पर जब इस तरीके की 2 राज्यों की मतलब 2 राज्य का बंटवारा हुआ, एक राज्य से कट करके 2 राज्य बने, तो उस समय ऐसे राज्यों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 316। तो जो आर्टिकल 316 है, इस आर्टिकल 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति व उनके कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। यदि इनकी नियुक्ति की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय स्तर पर, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये तो था इनकी नियुक्ति से संबंधित बात। तो आइए बात करते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित कार्यकाल की बात कि आखिरकार उसके सदस्य जो होंगे वो कितने वर्ष तक का अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का अर्थ ये होता है कि या तो वो अपने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की जो उनकी मैक्सिमम एज होती है अपने पद पर बने रहने की, उस एज को पूरा कर लें। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में इस आयोग का अध्यक्ष बनता है तो वह अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना करते हुए अपनी 65 वर्ष की आयु तक का, यानी कि केवल 5 वर्ष तक का उस पद पर बना रह सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 317। तो ये अनुच्छेद जो 317 है वह यह बताता है कि वो पद रिक्ति के संबंध में विषय में बात बताता है कि आखिरकार पद की रिक्ति व बर्खास्तगी किस आधार पर की जाएगी।
तो इसके काफ़ी सारे आधार हैं, उन आधारों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पद की रिक्ति किस आधार पर होती है? एक तो होती है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के द्वारा, यानी कि कोई व्यक्ति वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले रहा है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। दूसरी बात कहती है कि संविधान में जो भी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो उस प्रक्रिया के माध्यम से वह अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या उनको बर्खास्त किया जा सकता है। तो उसके कुछ एक दो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो तो उसको भी अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर पद में रहते हुए वह किसी अन्य संस्था से वेतन नियोजन में लग गए हों तो ऐसे व्यक्ति को भी पद से हटाया जा सकता है। और तीसरी बात करते हैं कि मानसिक व शारीरिक रूप से यदि वह व्यक्ति अक्षम पाया जाता है तो इस कारण भी वह अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं माना जाता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि कदाचार साबित होने पर, यानी कि किसी कदाचार का दोषी साबित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जिस व्यक्ति यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का यदि वह अध्यक्ष हो या सदस्य हो उनके ऊपर कदाचार साबित होता है तो वह ऐसे कदाचार की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच बैठाएगी और यदि जांच में वह व्यक्ति उसका दोषी पाया जाता है तो उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, अन्यथा अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो वह अपने पद पर स्वतः उस समय पे बने रहेंगे। आइए बात करते हैं इसकी संरचना की। अगर इसकी संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका कोई वर्णन नहीं है कि उनमें नॉर्मली इतने सदस्य होंगे, कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, इस तरीके का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी संरचना में सामान्य स्थिति में 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम की स्थिति में 11 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य मैक्सिमम, और सामान्य स्थिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य व एक अध्यक्ष और 9 सदस्य, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। तो वैसे नॉर्मल तरीके से भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में इनकी संरचना यानी कि इनके कुल सदस्यों का वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, सामान्य और अधिकतम की स्थिति बताई गई है कि इतने सदस्य उसमें हो सकते हैं। तो अगर नॉर्मली इसका पूछा जाए तो आप यह कहेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सर्वाधिक यानी कि अधिकतम जो संख्या होती है वो होती है 1+10, और नॉर्मल कंडीशन में उसकी जो सदस्यों की संख्या जाएगी वो 9 से लेकर के 11 इंक्लूडिंग अध्यक्ष, यानी कि जो उसके अध्यक्ष होंगे उनको इंक्लूड करें, उसका आधार पर टोटल इतने सदस्य इसके माने जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान में इसके आर्टिकल की। तो आर्टिकल 318, तो आर्टिकल जो 318 है वह कहीं ना कहीं सेवा शर्तों का उल्लेख करता है कि आखिरकार संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी सेवा और शर्तें क्या होती हैं। तो यह जो सेवा शर्तें हैं इनका उल्लेख राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस सेवा शर्तों का जो निर्धारण होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके वेतन एवं भत्तों की। तो यदि वेतन एवं भत्तों की बात करें तो इनका भी जो वेतन इनको दिया जाता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो हमने पिछली वीडियोस में यह चर्चा की थी कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या होता है, कि भारित व्यय वह व्यय होता है जिस व्यय पर या जिस मद पर संसद में किसी भी तरीके का कोई भी मतदान नहीं किया जाता है, केवल चर्चाएं की जा सकती हैं, मतदान वहाँ पर किसी भी तरीके का नहीं किया जाता है। तो इनका जो वेतन है वो डायरेक्टली भारत की संचित निधि से मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 320। तो आर्टिकल 320 में संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं या जो भी आप मैक्सिमम सदस्य बोल लें या उनके अध्यक्ष बोल लें, तो इनके कार्यों के विषय में बात की गई है कि यह इनके कार्य होंगे। आर्टिकल 323 यह कहता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष हैं उनके क्रियाकलापों यानी कि उनके जो कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनकी स्वीकृति व उनके परामर्श संबंधित कार्य किस तरीके से किए जाएंगे, तो इन चीज़ों का वर्णन इस आर्टिकल में मिलता है कि जो भी इनका संपूर्ण जो भी कार्य होगा, जो भी इनके द्वारा दी गई जो परामर्श होंगे यानी कि जो भी सजेशन इन्होंने अपने कार्यों के बारे में दी गई होंगी, जो इनसे कार्य करवाए गए होंगे, वह ये लोग राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं यानी कि राष्ट्रपति के सामने सौंपते हैं। तो दोस्तों ये तो था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात। हम एक बार फिर से समअप कर लेते हैं जो कि हमने आज पढ़ा था। हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार क्या था, कि ली आयोग ने किस तरीके से अनुशंसाएं दी और आगे चल करके 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई। आगे चल करके हमने इसके गठन से संबंधित बात करी। गठन के बाद इसका उल्लेख देखा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख, किस भाग में इसका उल्लेख मिलता है, भाग 14 आर्टिकल 315 से 323। इसके कार्यों के बारे में बात करी। इसके हमने बात करी कि
किस तरीके से इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, इनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी इनका आधार होता है, यह बात करी हमने इनके पद की रिक्ति से संबंधित बात करी, किस तरीके से इनको बर्खास्त किया जाता है, इन सभी विषयों पर हमने बात करी थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इसमें पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे सर रोज बारकर, ये इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे, सर रॉस बारकर। तो यह संघ लोक सेवा आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग की फर्स्ट या प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी रोज मिलियन बैथ्यू इनकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। और आज वर्तमान में जो इसके करंट में जो अध्यक्ष हैं वह है अरविंद सक्सेना। तो दोस्तों यह तो था आपका संघ लोक सेवा आयोग के विषय में बात। आगे इसी तरीके से आपको अन्य संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से संबंधित जो भी वीडियोस होंगी उस पर आपको उन टॉपिक्स पर वीडियोस मिलेंगी। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू ऑल।